जय हिंद। इन चुनावों के बीच जो है बहुत सी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी घट रही है जिसमें एक दूसरे लोग पकड़े जा रहे हैं। बहुत से ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें लोग पैसों के साथ, दारू के साथ, शराब के साथ, बहुत कारतूसों, बंदूकों के साथ पकड़े जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो उसके लिए जब निर्वाचन आयोग ने जिस दिन से चुनाव की घोषणा की है उसी दिन से निर्वाचन आयोग ने हमारे देश में आचार संहिता लागू कर दी है। जहां भी जैसे हमारे देश में तो चुनाव होता है, राज्यों में भी, पूरे देश में भी हो रहा है, तो जहां भी चुनाव का निर्धारण निर्वाचन आयोग कर देता है वहां पे ये लागू हो जाता है चुनाव आचार संहिता। जब ये लागू हो जाएगा तो आपके देश में या जिस राज्य में ये लगा है वहां पे किसी भी प्रकार की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होगी जिससे चुनाव के होने में बाधा हो। समझ में रहा है चीज? ये जो चुनाव आचार संहिता आपको दिख रहा है, ये आप इस जो प्रक्रिया चल रही है इसमें आप ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसकी वजह से चुनाव में कोई दिक्कत है। अगर आप ऐसी कोई भी गतिविधि करते हुए नजर आते हैं तो आपको उठाया जाएगा, उसी दिन उठा लिया जाएगा और उस दिन के बाद तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक चुनाव न बीत जाए, क्योंकि आप जो है चुनाव में बाधा डाल रहे हैं जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, ये चुनाव आचार संहिता जो आप देख रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का जो प्रारंभ है 1960 में ही हो गया था। 1960 में केरल से ही हो गया था, लेकिन इसका जो सबसे प्रभावी रूप है, जो सर्वाधिक रुद्र रूप है, इसका देखने को मिला हम लोग को 1990 के बाद। 1960 में तो सरकारें उतनी एक्टिव नहीं थी किसी भी चीज को लेकर, पैसा वगैरह हमारे भारत में तो किसी के पास था नहीं, रिश्वत वगैरह की बात तो कहीं चलती नहीं थी। इसका जो रुद्र रूप है, रौद्र रूप एकदम बिल्कुल है, वो देखने को मिला 1990 के बाद, क्योंकि सभी पार्टियां अपने आप को सत्ता के रूप में काबिज करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने धन, बल, दल का सबका प्रयोग किया। इसकी वजह से ये चुनाव आचार संहिता का ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग जो दिखा हम लोगों को वो 1990 के बाद दिखा। 1960 में लागू हुआ ये पता चला, लेकिन उतना एक्टिव नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था किसी के पास। ठीक है, तो ये चुनाव आचार संहिता है, ये लागू कब हो जाती है? जिस दिन से निर्वाचन आयोग तिथियों की घोषणा कर देती है उसी दिन से ये आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता जब लागू होती है तो जितने भी जिले में, देश में डीएम, एसडीएम रहते हैं जिनको निर्वाचन आयोग, देखिए जब आचार संहिता लागू होती है पूरे देश की प्रक्रिया, पूरे देश का शासन, ठीक है, निर्वाचन आयोग के हाथों में चला जाता है। ठीक, पूरे देश की शासन प्रक्रिया, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि 3 जो निर्वाचन आयुक्त हैं, तीन निर्वाचन आयुक्त मिला के ये पूरे देश को संभाल रहे हैं। समझ आ रहा है? आचार संहिता लागू होने के बाद 3 निर्वाचन आयुक्त हमारे पूरे देश को चला रहे हैं, पूरी शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनके हाथों में पूरा है। वो चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में कोई विधि चल रही हो, चाहे राज्यों में प्रशासन की विधि कोई चल रही हो, चाहे पुलिस वाले लोग हो, कोई भी हो, पूरी प्रक्रिया, पूरी विधि, पूरा शासन किसके हाथों में है? निर्वाचन आयोग के हाथों में। और 3 व्यक्ति संभाल कर रखे हैं पूरे देश को। सोचिए कि ये आचार संहिता लागू होने से हमारे देश में एक ऐसा डर है, ऐसा माहौल है कि कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाए, कहीं पकड़ा ना जाए, जिससे हम 3 महीने तक बंद हो जाए। हमारे जब मंत्री और नेता रहते हैं, इन सबों के रहने से किसी को कोई डर ही नहीं रहता है। समझ रहे हैं? तो ये जो चुनाव आचार संहिता है ये लागू होता है कब? जब चुनाव की तिथियों का निर्धारण होता है। अब जब ये निर्धारण हो जाता है तो इसमें होता क्या है, जैसे इसमें जब चुनाव आचार संहिता लागू होगी तो ये जो प्रतिनिधि है उनके लिए भी है और जो लोग हैं, जो जनता है, ये उनके लिए भी है। प्रतिनिधियों के लिए ये है कि अगर आप प्रचार कर रहे हैं, आपको अगर प्रचार करने की अनुमति दी गई है तो आप जो प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार करते समय किसी ऐसे जगह का प्रयोग नहीं करेंगे जो धार्मिक स्थल हो, ठीक है, जो सार्वजनिक स्थल हो, ठीक, वहां पे ऐसे प्रचार नहीं करेंगे, या ऐसा प्रचार नहीं करेंगे जिससे किसी भी धर्म को आहत हो या किसी की भावना को ठेस पहुंचे, ये आप नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और चीज है, आचार संहिता लागू होने पे आप 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि बहुत से बाजार, मार्केट में तो लोग इकट्ठा रहते हैं, इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आप 5 लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस चुनाव के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। यानी आपको ये नहीं करना है कि आपको बीजेपी को वोट देना है, कि कांग्रेस को वोट देना है, कि एसपी को वोट देना है, किसको देना है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये जो आचार संहिता लगी है, ठीक, अब इस आचार संहिता में आप जब भी प्रतिनिधि जो है वो जो गाड़ियों का प्रचार करता है, जिस गाड़ियों को लेकर प्रचार करता है, उस गाड़ियों का पूरा लेखा जोखा अपने थाने पे दिया रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्धारित पहले से कर देता है कि आपको कितनी गाड़ियों के साथ चलना है। आप बताएंगे अपना
कितना पैसा खर्चा करना है, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपने खर्चा तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो ये सब निर्वाचन आयोग जो है पहले से निर्धारित कर देता है। तो आपको दिखाना पड़ता है कि हम जो है इतनी गाड़ियों के साथ चले। जैसे हमारे देश के कोई एक नेता है, उनको लग रहा है कि नहीं हम 20 गाड़ियों से चलेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने 20 गाड़ियों का नंबर, 20 डिटेल्स, जो गाड़ी है, जो नंबर है, ड्राइवर कौन है, कौन कौन आपके साथ में है, ये लोग जो भी हैं, पूरा डिटेल्स आप उसको देंगे वहां पे। अगर बाय मिस्टेकली गलती से भी उस 20 गाड़ियों के अलावा अगर कोई 21वीं गाड़ी दिख गई, उस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर की गाड़ी दिख गई, तुरंत थाने वाले उठा के उसको बंद कर देंगे। कब छोड़ेंगे? जब तक चुनाव नहीं बीतेगा तब तक। एक बात जानते हैं, जो पुलिस वाले लोग हैं इस समय पूरे निर्वाचन आयोग के हाथ में है। आप इसी समय अब वो सब पूरे एकदम खफाए रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब 5 साल सब नेता सब रहते हैं तो इस सब पुलिस वालों को बहुत धमकाए रहते हैं, बहुत मारे मतलब अजीब अजीब तरह की बातें बोले रहते हैं। इसी समय तो उन सबों को मौका मिलता है पुलिस वालों को, और इसी समय नेताओं को धोते हैं सब। अब जानते होंगे कि आचार संहिता जब लागू हो जाती है और गलती से भी कोई पकड़ लिया जाता है तो आप देखे होंगे कि वो जल्दी छूटता नहीं है। अगर आपका पावर उतना बड़ा नहीं है तो वो जल्दी नहीं छूटता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने से बचिए। अगर लड़ाई झगड़ा मारपीट करेंगे तो आप छूटेंगे ही नहीं, बंद हो जाएंगे थाने में। तो जितने दिन तक चुनाव नहीं होगा तब तक तो आपका बेल का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो आचार संहिता लागू जब हुआ रहता है तो उस समय नेता भी बहुत सावधान रहते हैं। ठीक है, लोगों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। अब ये नेताओं के लिए जो आदर्श आचार संहिता है ये ज्यादा करके नेताओं के लिए लाई गई है, क्योंकि यही सब अकबक करते रहते हैं। जनता को क्या मतलब है? जनता जाएगी वोटिंग करके चली जाएगी। ये सब तो है, मंच पे खड़े होंगे तो कहेंगे कि हम आपको हवाई चप्पल देंगे, तो कोई कहेगा देखिए ये धर्म बेकार है, वो कहेगा वो धर्म बेकार है, हम आपके लिए ये बना देंगे, हम आपके लिए वो बना देंगे। ये सब करते रहते हैं। तो इसीलिए इन्हीं सबों के लिए आदर्श आचार संहिता लाई गई है। अब आदर्श आचार संहिता में देखिए, जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो तुरंत ही ये सब आपको बैनर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे बैनर हटा रहे हैं, ये बैनर हटा रहे हैं, देख रहे हैं ये सब बैनर हट रहा। आदर्श आचार संहिता लगते ही ये सब बैनरों को हटाने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। समझ में आया? अब देखिए आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लागू, इन कामों पर रहेगी रोक। यही होता है आदर्श आचार संहिता में कि इन सभी कामों पे आप जो है रोक लगा देंगे। जैसे पहला है कि अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक। अब जैसे पहले क्या है कि अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफर सरकारें करती हैं, लेकिन जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है पूरी शक्ति किसके पास चली जाती है? निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन आयोग के पास पूरी शक्ति चली जाती है। अब निर्वाचन आयोग ये देखता है कि कौन इस जिले में 4 साल से रह रहा है। एक डीएम के रहने का किसी भी जिले में 3 साल से ज्यादा नहीं रहना है, लेकिन वो 4 साल से रह रहा है या 3 साल से भी रह रहा है। इलेक्शन कमीशन देखा कि नहीं, हम जो है ये व्यक्ति जो है इतने दिनों से रह रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये किसी नेता के प्रभाव में आ गया होगा, कहीं ना कहीं ये किसी विधायक के प्रभाव में आया होगा। ठीक है, तो उसके लिए उसको वहां से हटा के तुरंत भेज देता वहां पे। यानी जो चीज सरकार कर रही थी ये काम कौन करने लगता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यही रोक लगाएगी कि सरकार जो है अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं करेगी। कौन करेगा? हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, सीधे हटा देंगे, हम सीधे हटा देंगे, हम दूसरे को लाएंगे। वो नहीं रहेगा, सीधे हम उसको हटाएंगे, हम दूसरे को लाएंगे। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं, उनको हटाया गया है। महाराष्ट्र गृह सचिव को हटाया गया है। 5 राज्यों के गृह सचिवों को निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया है। खैर वहां पे अब लोग नए नए आ गए हैं। तो ये है कि जब भी आचार संहिता लागू होगी तो ये आप नहीं कर सकते हैं। योजनाओं के शिलान्यास पे उद्घाटन करो, यानी वर्तमान जो सरकार है ये वर्तमान सरकार के लिए गाइडलाइंस है। जैसे अभी फिलहाल में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने से अभी वर्तमान में सरकार तो है ही, क्योंकि इसका कार्यकाल कितने तारीख को समाप्त हो रहा है? 16 जून को। जब 16 जून को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री लोग हैं वो तो फिलहाल हैं, लेकिन आप मंत्री हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे तो सड़क का उद्घाटन कर देंगे ना। जब से आचार संहिता लागू है आप उस दिन से बिल्कुल भी उद्घाटन नहीं करेंगे, किसी भी चीज का शिलान्यास आप नहीं करेंगे। इसी 3 महीने पूरे काम एकदम बंद रहता है, कोई काम नहीं होता है, हमारे भारत का कोई विकास नहीं होता है। ठीक है, फिर है सरकार अपनी उपलब्धियों को होर्डिंग नहीं लगा सकती। जैसे सरकार क्या क्या की है आप देख रहे, पीछे भी दिखाया ना, होर्डिंग फाड़ा जा रहा था। तो सरकार जो है, वर्तमान जो सरकार है, अपनी क्या क्या उपलब्धि की है उसके लिए कोई होर्डिंग नहीं लगाएगी, उसके लिए कोई बैनर नहीं लगाएगी। यानी आप पिछले कुछ दिनों पहले 15-16 तारीख से पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लिखा था मोदी की गारंटी। आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी, इसी वाराणसी चाहे बिहार के पटना में कहीं भी आप देखे होंगे तो लिखा रहता है कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे मोदी की गारंटी। खैर ठीक है, अब वो नहीं है, अब उसको नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो सरकारी
अपनी उपलब्धियों की होर्डिंग नहीं लगा सकती। फिर है प्रचार के खिलाफ सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी घटना अभी घटी है नरेंद्र मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के किसी जिले में गए थे, वहां पर प्रचार करने के लिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का चॉपर लिया था, ऐसा उन्होंने किया है। अब देखिए ये काम अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। लेकिन देखिए जो चीज सत्य होता है उसको करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उल्लंघन किया है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, अब उसका क्या करेगी। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं 1990 के बाद का जो नियम बना उसमें है कि प्रधानमंत्री के पास से पावर है कि प्रधानमंत्री जो है इंडियन एयरफोर्स के चॉपर का प्रयोग कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री जो है अगर इसका प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसे के बल से प्रयोग करिए, अपना पैसा दीजिए। ये ना क्या प्रधानमंत्री हैं, अब बताइए। उसमें बहुत सारे नियम है, देखिए बहुत सारे नियम है कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। जैसे उसमें कहा गया है कि अगर एसपीजी कोटे से कोई है, ठीक है, अगर एसपीजी है उसके पास अलग से सिक्योरिटी है तो उसको एयरफोर्स का चॉपर नहीं लेना है, वो खुद उसको कोटा मिला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने लिया है तो अब टीएमसी के एक सांसद हैं पश्चिम बंगाल के संजय गोखले ऐसा कुछ उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर दी है कि नरेंद्र मोदी जो है इंडियन एयरफोर्स के चॉपर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो क्या करेगी। बिना अनुमति रैली या जुलूस पर रोक है, यानी आचार संहिता लागू होते ही आप जिस जिले में जा रहे हैं, इसीलिए उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी जी के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों कर दिया था उड़ीसा में, यही आधार है कि बिना अनुमति रैली या जुलूस पर रोक रहता है। उसके पास है शक्ति है, जहां पे आप जाएंगे, जहां पे आप जाना चाहते हैं, जिस स्थान पे जाना चाहते हैं वो जिसके अंडर में आता है, जिस डीएम के अंतर्गत आता है, आप जो है उससे बिना पूछे बिना उससे अनुमति लिए आप वहां पे नहीं जा सकते हैं, न वहां पे रैली कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। वहां पे आप देखोगे कि जब रैलियां होती है तो वहां पे पुलिस लगी रहती है। क्यों जानते हैं, ये जो डीएम है वो कहता है कि हम जो सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो बिना अनुमति है आप रैली या जुलूस नहीं कर सकते। फिर है नई योजनाओं के प्रस्ताव पर लागू करने पर रोक है, यानी जो सरकारें हैं नई योजनाएं कोई नहीं लेंगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखिए हवाई चप्पल पहनने वाले लोग आपको हवाई जहाज में उड़ा दिया जाएगा, आपको जो है आप चाय नहीं पी पाते, हम दिन भर आपके लिए राशन में 2 किलो चीनी बंटवा देंगे, ऐसा ऐसा लोग कहेंगे, आपसे वादे करेंगे कि नहीं आप दिन भर चाय पीजिए, ठीक है, आप ब्रेड पकौड़े तलिए, यही सब कहा जाएगा। ठीक है, आपके विकास के लिए कोई बातें नहीं की जाएंगी, खैर वो लोग कभी करते भी नहीं है। तो नई योजनाओं के प्रशासन में जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है जिसके पास शक्ति है, जो सत्ता में है, वो नई योजनाओं का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है, न ही कोई नौकरियां, न कोई भर्तियां। जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि 18 कब हुआ था पेपर, 18 फरवरी को ना, 18 फरवरी को पेपर हुआ था, 18, 17, 18 2 दिन था। अब वो हो गया लीक होने के बाद पता चला कि अब जैसे वो तो जानबूझ के कराया गया था तो लीक हुआ, अब हो गया आचार संहिता। अब आचार संहिता लागू होगी, देख रहे हैं इसमें परीक्षा वगैरह ज्यादा नहीं हो रहा है। कब तक नहीं होगा, जब तक चुनाव न बीत जाए। ठीक है, तो ये है कि नई योजनाओं के प्रस्ताव और लागू करने पर रोक है, यानी नई योजना नहीं लाई जाएगी। नई सरकारी भर्तियों पर रोक है, कोई नई सरकारी भर्ती नहीं लाएगी। जैसे कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कुछ भी नहीं करेगी। इना की जो है ये जो चुनाव है ये केंद्र सरकार का है तो राज्य सरकार भर्ती निकाल दे ना, ऐसा नहीं करना है। आप तब तक ऐसा काम नहीं करेंगे जब तक चुनाव न बीत जाए। इसीलिए आचार संहिता बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए खतरनाक नहीं है, वो सही है, उन नेताओं के लिए किया गया है, हम लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा है। तो सरकारी भर्तियों पर रोक है, सरकारी पैसे से विज्ञापन पर रोक है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा होगा कि रेलवे देखे, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे पे आप जाएंगे तो ये जो आचार संहिता नहीं लगी तो उससे पहले आप मोदी जी का प्रचार देखे होंगे, मोदी जी का प्रचार उस रेलवे पे देखे होंगे, स्टेशन पे लगा था कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया है। यहाँ पे उन्होंने ये चीज दिया है, यहाँ पे कॉरिडोर बना है, यहाँ पे इस सड़क का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे इस चीज का निर्माण हो रहा है। आप उस होर्डिंग को देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रेलवे पे प्रचार होता है। आप चले जाएंगे एयरपोर्ट पे उनका प्रचार होता है। आप देखेंगे रोडों पे होर्डिंग लगी रहती है। टीवीओ पे आप देखते हैं तो टीवी प्रचार होता है, दूरदर्शन देखते हैं दूरदर्शन पे प्रचार होता है। खैर इन सभी जगहों से इस फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। ये जो है सरकारी पैसे से जो विज्ञापन होगा सबको रोक लगा दी गई है। ठीक है, समझा ना चीज। इस चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा, देखिए ये धार्मिक स्थल ही नहीं, आप चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थल का नहीं, आप सेना का शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। खैर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उन्होंने कहा था कि क्या आप पुलवामा में शहीद हुए व्यक्तियों के लिए वोटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम गलत करें तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह क्या
चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल या सेना, धार्मिक स्थल जो भी धार्मिक स्थल है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या सेना जो है हमारे देश की सेना है आप उसके नाम पे वोटिंग नहीं करवा सकते हैं, ना आप उसके नाम पे वोट मांग सकते हैं। फिर मंत्री विधायक चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारी से नहीं, मंत्री विधायक चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारी से नहीं। देखिए जो मंत्री और विधायक है, ठीक है, और जो चुनाव प्रक्रिया में अधिकारी शामिल है, कहीं भी तालमेल जोल नहीं रहेगा। अगर तालमेल जोल पाएगा तो उसको इतना ऐसे जगह ट्रांसफर किया जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कहां वो भेजा जा रहा है। आचार संहिता लागू होने से निर्वाचन आयोग जो है बहुत शक्ति में रहता है और वो जो है अधिकारियों का ट्रांसफर यहां से उठा के वहां करेगा, यहां से उठा के वहां करेगा, यहां से उठा के वहां करेगा, वो अपने मन का करता है, ठीक है। तो उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। देखिए आचार संहिता जो लागू की जाती है वह चुनाव की निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए लागू की जाती है। समझ में आ रहा है चीज, चुनाव की निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए। खैर वो निष्पक्ष प्रक्रिया कभी हो नहीं पाती है क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो निष्पक्ष प्रक्रिया होने ही नहीं देते हैं। जैसे यहीं पे थी ईवीएम था, उसमें नियम है कि जब तक चुनाव न बीत जाए ईवीएम को न, ईवीएम में कुछ भी हो, बचा हो, ईवीएम सही हो, रखी हो, लेकिन आप उसको ले जा नहीं सकते। लेकिन यहां से उठा के लेके चले गए। वाराणसी में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था, ये लोग कितने बार पकड़े गए हैं। खैर जब ये हमारे देश के जो अधिकारी हैं यही सब निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते हैं तो क्या किया जाएगा, ठीक है। जब ये लोग ऐसा कर देते हैं तो इन लोगों का प्रमोशन भी कर दिया जाता है, ठीक। तो ये क्या है समझाया, आदर्श आचार संहिता समझाया। आदर्श आचार संहिता वो है कि जो किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा देती है, जो हमारे चुनाव को निष्पक्ष होने में बाधा डालेगी उस पर यह चुनाव आचार संहिता प्रतिबंध लगा देती है, ठीक है। ये सब कार्य जो है नहीं होंगे, ये सब कार्य, ये जो आचार संहिता लागू की गई है ज्यादातर करके ये पार्टियों के लिए लागू की गई है, ठीक है। हमें आशा और विश्वास है कि ये आचार संहिता आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।